हम सब इस सिचुएशन से गुजरे हैं। आपने अपने बैकएंड एआई इंजन के लिए एक हाई परफॉर्मेंस सी प्लस प्लस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर्नेल या एक लॉक फ्री क्यू को रिफाइन करने में 3 डेज बिताए हैं। लिनक्स और GCC 13 रन कर रहे आपके लोकल डेवलपमेंट मशीन पर हर यूनिट टेस्ट पास हो जाता है, सारे बेंचमार्क्स बहुत तेज दिखते हैं और आप खुद को एक एब्सोल्यूट कोड विजार्ड महसूस करते हैं। आप अपना कमिट पुश करते हैं, एक पुल रिक्वेस्ट ओपन करते हैं और कॉफी लेने चले जाते हैं। फिर 10 मिनट्स बाद एक टीममेट आपकी पुल रिक्वेस्ट ओपन करता है और पॉइंट आउट करता है कि आपका बिल्ड क्लैंग 16 पर ब्रेक हो रहा है। आर्म आर्किटेक्चर्स पर एड्रेस सैनिटाइजर के अंडर एक आउट ऑफ बाउंड्स हीप रीड ट्रिगर करता है और जब एक फैक्ट्री मेथड के अंदर कोई एक्सेप्शन थ्रो होता है तो मेमोरी लीक करता है। आउच, क्या गलत हुआ? आपने इस डेंजरस मिथ पर भरोसा किया कि यह मेरी मशीन पर काम करता है। प्रोडक्शन ग्रेड C++ एप्लीकेशंस और हाई परफॉर्मेंस एआई इंजनों को बिल्ड करते समय लोकल टेस्टिंग कभी भी काफ़ी नहीं होती है। C++ हमें सिस्टम हार्डवेयर पर अल्टीमेट कंट्रोल देता है, लेकिन उस पावर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट 0 सेफ्टी नेट्स मिलते हैं। अनडिफाइंड बिहेवियर यानी यूबी का एक छोटा सा हिस्सा फेवरेबल स्टैक लेआउट्स के कारण आपकी लोकल मशीन पर आसानी से रन हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन में जाकर बुरी तरह क्रैश हो जाता है। यहीं पर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट यानी CI/CD मदद के लिए आता है। इस सेक्शन में हम उबंटू लिनक्स रनर एनवायरनमेंट पर काम करने वाले गिटहब एक्शंस का यूज करके स्क्रैच से एक ऑटोमेटेड इंडस्ट्रियल ग्रेड CI/CD पाइपलाइन बनाने जा रहे हैं। हम मल्टी कंपाइलर बिल्ड मैट्रिसेस को कॉन्फ़िगर करेंगे, बिल्ड टाइम को कंट्रोल में रखने के लिए बिल्ड कैशे का इस्तेमाल करेंगे, ऑटोमेटेड स्टैटिक कोड एनालाइजर्स को कनेक्ट करेंगे और रन टाइम मेमोरी सैनिटाइजर्स के अंदर अपने टेस्ट सूट्स को रन करेंगे। सेक्शन ब्रेक। उबंटू पर C++ बिल्ड पाइपलाइन की एनाटॉमी। YAML कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में गहराई से जाने से पहले मुझे ये क्लियर करने दें कि जब एक CI सर्वर को आपका कोड मिलता है तो बैकग्राउंड में क्या होता है। मॉडर्न क्लाउड पाइपलाइंस में हर कोड पुश एक एफिमेरल रनर को ट्रिगर करता है, जो कि एक क्लीन वर्चुअलाइज्ड उबुंटू लिनक्स एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि उबुंटू 22.04 या उबुंटू 24.04। इस रनर को एक फ्रेशली फॉर्मेटेड लैपटॉप की तरह समझिए, जो एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बिल्ड इंजीनियर को दिया गया है, जिसका एकमात्र काम आपके कोड को पुल डाउन करना, रिक्वायर्ड टूल चेन्स इंस्टॉल करना, सब कुछ स्क्रैच से कंपाइल करना, इंसानियत को मालूम हर डायग्नोस्टिक टूल को रन करना और आपको यह बताना है कि क्या आपका कोड मर्ज करने के लिए सेफ है। यहाँ एक रोबस्ट C++ CI जॉब की स्टेप बाय स्टेप लाइफ साइकिल दी गई है। यह डायग्राम एक कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन वर्कफ्लो को आउटलाइन करता है, जो एक कोड पुश या पुल रिक्वेस्ट से ट्रिगर होता है। यह प्रोसेस एक क्लीन वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करके स्टार्ट होता है। इसके बाद यह कंपाइलेशन को स्पीड अप करने के लिए कैश्ड बिल्ड फाइल्स को रिस्टोर करता है। नेक्स्ट, कोड को मल्टीपल कंपाइलर्स, स्पेसिफिकली GCC और क्लैंग का यूज करके कंपाइल किया जाता है। इसके बाद पाइपलाइन पोटेंशियल बग्स को फाइंड करने के लिए ऑटोमेटेड स्टैटिक एनालिसिस टूल्स रन करती है और फिर मेमोरी और अनडिफाइंड बिहेवियर सैनिटाइजर्स के साथ टेस्ट्स को एग्जीक्यूट करती है। फाइनली, अपडेटेड बिल्ड कैशे और प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट्स को फ्यूचर रन्स के लिए सेव कर दिया जाता है। चलिए इस प्रोसेस के हर स्टेज को डिसेक्ट करते हैं ताकि एक ऐसी ऑटोमेटेड पाइपलाइन बनाई जा सके जो प्रोडक्शन C++ सिस्टम्स को स्टेबल और रॉक सॉलिड रखने में कैपेबल हो। सेक्शन ब्रेक। उबुंटू एनवायरनमेंट सेट अप करना और मल्टी टूलचेन मैट्रिक्स बिल्ड्स। अलग अलग C++ कंपाइलर्स स्लाइट न्यूआंसेज के साथ स्टैंडर्ड्स को इंटरप्रेट करते हैं। GCC शायद एक लीनियंट सिंटैक्स एक्सेप्ट कर ले जिसे क्लैंग रिजेक्ट कर देता है, जबकि विंडोज पर MSVC टेम्पलेट डिडक्शन को किसी भी लिनक्स टूलचेन की तुलना में डिफरेंटली हैंडल कर सकता है। इसके अलावा बग्स अक्सर स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन लेवल्स के अंदर छिपे होते हैं, जैसे -O0 वर्सेस -O3। इन इश्यूज को प्रोडक्शन में पहुंचने से पहले पकड़ने के लिए हमारी CI पाइपलाइन एक मैट्रिक्स स्ट्रेटेजी यूज करती है। एक मैट्रिक्स स्ट्रेटेजी CI सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर्स और बिल्ड फ्लैग्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अक्रॉस हमारे बिल्ड जॉब के पैरेलल इंस्टेंसेस रन करने के लिए कहती है। बिल्ड टाइम्स को एक्सीलरेट करने के लिए Ccache को हार्नेस करना। C++ कंपाइलेशन बहुत ज़्यादा स्लो होता है। अगर हमारी CI पाइपलाइन हर सिंगल लाइन के टाइपो फिक्स पर फ्रेश कंपाइलर्स इंस्टॉल करती है और हंड्रेड्स ऑफ सोर्स फाइल्स को पूरी तरह से स्क्रैच से रीबिल्ड करती है, तो आपकी टीम PR चेक्स के ग्रीन होने का वेट करने में घंटों वेस्ट करेगी।
इसे सॉल्व करने के लिए हम सी कैश यानी कंपाइलर कैश को इंटीग्रेट करते हैं। सी कैश सीमेक और आपके कंपाइलर जैसे जीसीसी या क्लैंग के बीच बैठता है। ये आपके सी प्लस प्लस सोर्स फाइल्स इंक्लूडेड हेडर्स और कंपाइलेशन फ्लैग्स को हैश करता है। अगर सी कैश डिटेक्ट करता है कि लास्ट रन के बाद से कोई स्पेसिफिक ट्रांसलेशन यूनिट चेंज नहीं हुआ है, तो ये कंपाइलर ड्राइवर के इन्वोकेशन को पूरी तरह से स्किप कर देता है और इंस्टेंटली कैश से प्री कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट फाइल आउटपुट कर देता है। आइए देखते हैं कि हम गिटहब एक्शंस YAML सिंटैक्स में एक मल्टी कंपाइलर मैट्रिक्स और सी कैश इंटीग्रेशन के साथ एक ऑटोमेटेड उबंटू बिल्ड जॉब कैसे डिक्लेयर करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल गिटहब एक्शंस पर एक C++ प्रोजेक्ट के लिए एक कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पाइपलाइन को डिफाइन करती है। ये मेन और डेवलपमेंट ब्रांचेस में कोड अपडेट्स होने पर बिल्ड्स और टेस्ट्स को ऑटोमेटिकली ट्रिगर करती है। यह पाइपलाइन डिबग और रिलीज दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में GCC 12 और Clang 15 कंपाइलर्स का यूज करके उबंटू पर मैट्रिक्स बिल्ड्स रन करती है। यह नेसेसरी बिल्ड टूल्स इंस्टॉल करती है, कंपाइलेशन को स्पीड अप करने के लिए कैशिंग कॉन्फ़िगर करती है, सीमेक और निंजा का यूज करके बिल्ड फाइल्स जनरेट करती है और पैरेलल में प्रोजेक्ट को कंपाइल करती है। ध्यान से देखिए कि हमने -DC make CXX कंपाइलर लॉन्चर इक्वल टू सी कैश का यूज करके सी कैश को सी मेक में कैसे वायर किया है। यह सिंगल फ्लैग सी मेक को हर कंपाइलर इन्वोकेशन को हमारे कैशिंग लेयर के थ्रू रूट करने के लिए कहता है। गिटहब के एक्शंस और कैश एट V4 के साथ मिलकर इंक्रीमेंटल पुशेस पर हमारा बिल्ड टाइम कई मिनटों से घटकर सिर्फ कुछ सेकंड्स रह जाता है। सेक्शन ब्रेक। स्टैटिक कोड एनालिसिस कंपाइलेशन फिनिश होने से पहले बग्स को कैच करना। स्टैटिक एनालिसिस टूल्स आपके सोर्स कोड को बिना एक्चुअली एग्जीक्यूट किए एनालाइज करते हैं। वे एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्रीज ASTs को इंस्पेक्ट करते हैं, कंट्रोल फ्लो पाथ्स को ट्रेस करते हैं और उन बग्स को डिटेक्ट करते हैं जो स्टैंडर्ड कंपाइलर चेक्स को पास कर लेते हैं लेकिन क्लियर प्रोग्रामर एरर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी ऑटोमेटेड उबंटू पाइपलाइन में हम 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्टैटिक एनालिसिस पावर हाउसेस को डिप्लॉय करते हैं। CPP चेक एक लाइटवेट टूल जो एक्चुअल बग्स, आउट ऑफ बाउंड्स एरे एक्सेस, नल पॉइंटर डिरेफरेंसेस, मेमोरी लीक्स, अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स को डिटेक्ट करने पर फोकस्ड है और 0 फॉल्स पॉजिटिव्स इसका डिजाइन गोल है। Clang Tidy एक डीपली इंटीग्रेटेड LLVM बेस्ड लिंटर है। बग्स को कैच करने के अलावा Clang Tidy कोड मॉडर्नाइजेशन रूल्स को एनफोर्स करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रॉ न्यू ऑपरेटर्स के बजाय std:: मेक यूनिक यूज करने की एडवाइस देना, रीडेबिलिटी गाइडलाइंस और माइक्रो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। स्टैटिक एनालिसिस को सीधे सी मेक में इंटीग्रेट करना, सेपरेट कॉम्प्लेक्स शेल स्क्रिप्ट्स रन करने के बजाय सी मेक कंपाइलेशन के दौरान सीमलेसली स्टैटिक एनालिसिस को एग्जीक्यूट करना सपोर्ट करता है। स्पेसिफिक सी मेक टारगेट प्रॉपर्टीज या कमांड लाइन वेरिएबल्स सेट करके सी मेक ऑटोमेटिकली हर सोर्स फाइल पर Clang Tidy और CPP चेक रन करता है जो बिल्ड हो रही है। आइए इन स्टैटिक एनालाइजर्स को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल और एग्जीक्यूट करने के लिए अपने पाइपलाइन स्टेप को मॉडिफाई करते हैं। यह कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन वर्कफ्लो एक C++ कोड बेस के लिए स्टैटिक एनालिसिस को ऑटोमेट करता है। यह कोड एनालिसिस टूल्स को इंस्टॉल करता है, इन चेकर्स को स्पेसिफिक रूल्स के साथ रन करने के लिए बिल्ड सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है जो वार्निंग्स को एरर्स की तरह ट्रीट करते हैं और फिर चेक्स को रन करने के लिए प्रोजेक्ट को पैरेलल में कंपाइल करता है। उन क्रिटिकल एग्जीक्यूशन फ्लैग्स पर ध्यान दीजिए। -- एरर एग्जिट कोड इक्वल टू 1 CPP चेक के लिए प्रोसेस को एक नॉन-जीरो फेलियर एग्जिट कोड रिटर्न करने के लिए फोर्स करता है अगर कोई भी स्टैटिक वायलेशन डिस्कवर होता है। -- वार्निंग्स एज एरर्स इक्वल टू * Clang Tidy के लिए किसी भी लिंटिंग वार्निंग को एक इमीडिएट बिल्ड फेलियर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसे CI में एनफोर्स करके कोई भी टीम मेंबर ऐसा कोड मर्ज नहीं कर सकता जो मॉडर्नाइजेशन गाइडलाइंस को ब्रेक करता है या पोटेंशियल नल पॉइंटर डीरेफरेंसेस इंट्रोड्यूस करता है। सेक्शन ब्रेक। रनटाइम डायग्नोस्टिक्स SAN और UB-SAN के अंडर टेस्ट सूट्स रन करना। स्टैटिक एनालिसिस इनक्रेडिबल है लेकिन यह हर रनटाइम स्टेट बग को कैच नहीं कर सकता। क्या होता है जब एक डायनेमिक एरे एक्सेस रनटाइम यूजर इनपुट पर डिपेंड करता है? क्या हो अगर एक एसिंक्रोनस कॉलबैक एग्जीक्यूशन के दौरान एक डैंगलिंग पॉइंटर क्रिएट हो जाए? यहीं पर सैनिटाइजर्स काम में आते हैं। चैप्टर 11.4 में हमने एक्सप्लोर किया था कि सी मेक टारगेट्स के अंदर सैनिटाइजर कंपाइलर फ्लैग्स def sanitize इक्वल टू एड्रेस अनडिफाइंड को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। इसके अलावा चैप्टर 4.7 में हमने इन्वेस्टिगेट किया था कि वैलग्रिंड और एड्रेस सैनिटाइजर जैसे टूल्स कैसे प्रिसाइज मेमोरी करप्शन स्पॉट्स को बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन ऑफ कोड तक पिन पॉइंट करते हैं।
अब हम इस एग्जैक्ट वर्कफ्लो को सीधे अपने CI पाइपलाइन के अंदर ऑटोमेट करने जा रहे हैं। हम डेडिकेटेड पाइपलाइन स्टेप्स कॉन्फ़िगर करेंगे जो कंपाइलर सैनिटाइजर्स इंस्ट्रूमेंटेड के साथ हमारी बाइनरीज को बिल्ड करेंगे। सी टेस्ट के जरिए हमारे ऑटोमेटेड टेस्ट सूट को रन करेंगे, और अगर एक सिंगल बाइट मेमोरी भी लीक होती है या अनडिफाइंड बिहेवियर ट्रिगर होता है तो बिल्ड को फेल कर देंगे। एड्रेस सैनिटाइजर ब्रैकेट में ESAN और अनडिफाइंड बिहेवियर सैनिटाइजर ब्रैकेट में UBSAN। एड्रेस सैनिटाइजर ब्रैकेट में ESAN एलोकेटेड स्टैक और हीप रीजन्स को रेड जोन्स से सराउंड करके मेमोरी एक्सेस को इंस्ट्रूमेंट करता है। अगर कोई पॉइंटर किसी रेड जोन में रीड या राइट करता है तो ESAN इंस्टेंटली बाइनरी को हॉल्ट कर देता है और एक डिटेल्ड मेमोरी मैप स्टैक ट्रेस प्रिंट करता है। अनडिफाइंड बिहेवियर सैनिटाइजर ब्रैकेट में UBSAN अरिथमेटिक ऑपरेशंस पॉइंटर कास्टिंग और एरे इंडेक्सिंग को इंस्ट्रूमेंट करता है। ये इंटीजर ओवरफ्लो टाइप बिट विड्थ्स के पार शिफ्ट्स नल पॉइंटर डीरेफरेंसेस और मिसअलाइंड पॉइंटर एक्सेस को कैच करता है। यहाँ बताया गया है कि हम सी टेस्ट को एग्जीक्यूट करने वाले अपने गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो में ESAN और UBSAN रन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन एक ऑटोमेटेड बिल्ड और टेस्ट पाइपलाइन को डिफाइन करता है जो एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में मेमोरी एरर्स और अनडिफाइंड बिहेवियर को डिटेक्ट करने के लिए एक लिनक्स सर्वर पर रन होती है। इसकी शुरुआत सोर्स कोड को रिट्रीव करने और जरूरी कंपाइलर और बिल्ड टूल्स को इंस्टॉल करने से होती है। इसके बाद यह डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ बिल्ड सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है, प्रोग्राम को कंपाइल करता है और कंप्लीट टेस्ट स्विट को एग्जीक्यूट करता है। अगर कोई भी मेमोरी लीक्स या रन टाइम एरर्स डिटेक्ट होते हैं तो पाइपलाइन को तुरंत स्टॉप होने और डिटेल डिबगिंग इंफॉर्मेशन आउटपुट करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। सैनिटाइजर पाइपलाइन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को एनालाइज करना। चलिए उन क्रिटिकल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को अनपैक करते हैं जिन्हें हम सी टेस्ट को ट्रिगर करने से पहले सेट करते हैं। ESAN ऑप्शंस इक्वल्स सिंबलाइज इक्वल्स 1, डिटेक्ट लीक्स इक्वल्स 1, हॉल्ट ऑन एयर इक्वल्स 1, सिंबलाइज इक्वल्स 1। यह आउटपुट रिपोर्ट्स में रॉ मेमोरी एड्रेस पॉइंटर्स को इंसानों के पढ़ने लायक सोर्स फाइल नेम्स और लाइन नंबर्स में कन्वर्ट करता है। डिटेक्ट लीक्स इक्वल्स 1 यह बाइनरी कंप्लीशन पर लीक सैनिटाइजर ESAN को ऑटोमेटिकली इन्वोक करता है। अगर कोई एलोकेट ऑब्जेक्ट RAII या एक्सप्लिसिट डिलीट के जरिए ठीक से डीएलोकेट नहीं किया गया था तो जॉब फेल हो जाती है। हॉल्ट ऑन एरर इक्वल्स 1 यह पहली मेमोरी एरर आते ही बाइनरी को तुरंत टर्मिनेट होने के लिए फोर्स करता है। इस ऑप्शन के बिना ESAN एरर को स्टैंडर्ड आउट में लॉग करके आगे बढ़ सकता है, जिससे सी टेस्ट एक फॉल्स पास रिपोर्ट कर सकता है। UBSAN ऑप्शंस इक्वल्स हॉल्ट ऑन एरर इक्वल्स 1, प्रिंट स्टैक ट्रेस इक्वल्स 1। यह सुनिश्चित करता है कि साइंड इंटीजर ओवरफ्लो या मिसअलाइंड रेफरेंसेस टेस्ट बाइनरी को तुरंत क्रैश कर दें, जिससे CI टर्मिनल लॉग्स में सीधे एक क्लीन बैक ट्रेस कैप्चर हो जाए। सेक्शन ब्रेक परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग और माइक्रो बेंचमार्क वेरिफिकेशन को इंटीग्रेट करना। जहां फंक्शनल बग्स कंपाइलेशन को रोक देते हैं या बाइनरीज को क्रैश कर देते हैं, वहीं परफॉर्मेंस रिग्रेशंस बहुत ज्यादा साइलेंट होते हैं। इमेजिन कीजिए कि कोई गलती से एक हॉट इनर लूप के अंदर 0 कॉपी स्टैंडर्ड स्ट्रिंग व्यू पैरामीटर को पास बाय वैल्यू स्टैंडर्ड स्ट्रिंग में बदल देता है। आपके टेस्ट अभी भी पास हो जाएंगे, आपके सैनिटाइजर्स पास हो जाएंगे, लेकिन आपका प्रोडक्शन थ्रूपुट 40% क्रैश हो जाएगा। चैप्टर 7.7 में हमने लिनक्स सिस्टम प्रोफाइलिंग कमांड्स जैसे परफ, वैलग्रिन टूल इक्वल्स कॉलग्रिंड और सिस्टम हार्डवेयर काउंटर्स की जांच की थी। एक CI पाइपलाइन में क्लाउड रनर हार्डवेयर वेरिएंस के कारण फुल नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम प्रोफाइलिंग रन करना ट्रिकी हो सकता है। हालांकि हम गूगल बेंचमार्क जैसे फ्रेमवर्क्स का यूज करके ऑटोमेटेड माइक्रो बेंचमार्क परफॉर्मेंस चेक को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहां बताया गया है कि आप अपनी उबंटू पाइपलाइन में परफॉर्मेंस गेटकीपर स्टेप कैसे जोड़ सकते हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन फाइल परफॉर्मेंस रिग्रेशंस को चेक करने के लिए एक कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन वर्कफ्लो को डिफाइन करती है। यह एक उबंटू सिस्टम पर रन होती है और सोर्स कोड को चेक आउट करने और CMake और निंजा जैसे जरूरी बिल्ड टूल्स को इंस्टॉल करने के साथ शुरू होती है। इसके बाद यह रिलीज मोड में बेंचमार्क सूट को कॉन्फ़िगर और कंपाइल करती है। आखिर में यह बेंचमार्क्स को एग्जीक्यूट करती है, परफॉर्मेंस रिजल्ट्स को JSON फॉर्मेट में सेव करती है और किसी भी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन का पता लगाने के लिए इन नए रिजल्ट्स की तुलना पहले से सेव किए गए बेसलाइन से करने के लिए एक पायथन स्क्रिप्ट रन करती है।
अगर क्रिटिकल टेंसर ट्रांसफॉर्मेशन कर्नेल के लिए CPU टाइम हमारे बेसलाइन थ्रेशोल्ड से 5% से ज़्यादा बढ़ जाता है तो चेक अंडरस्कोर परफॉर्मेंस अंडरस्कोर रिग्रेशन डॉट पी वाई कोड 1 के साथ एग्जिट होता है जिससे पुल रिक्वेस्ट मर्ज होने से ब्लॉक हो जाती है। सेक्शन ब्रेक द कंप्लीट कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर। चलिए इन सभी पीसेज को एक साथ लाकर एक कोहेरेंट आर्किटेक्चर बनाते हैं। एक मॉडर्न C++ इंजन के लिए प्रोडक्शन रेडी CI पाइपलाइन सिर्फ एक स्क्रिप्ट रन नहीं करती, यह मल्टीपल वेरिफिकेशन पिलर्स के अक्रॉस एक ऑर्केस्ट्रेशन इंजन की तरह काम करती है। यहाँ पूरा कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स एक यूनिफाइड YAML टेम्पलेट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है .github और वर्कफ्लोज और main_ci.yml। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल गिटहब एक्शंस का यूज करके एक C++ प्रोजेक्ट के लिए कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पाइपलाइन सेट अप करती है। ये मेन ब्रांच पर पुशेस और पुल रिक्वेस्ट्स पर ट्रिगर होती है। वर्कफ्लो 4 प्रोग्रेसिव स्टेजेस में बंटा हुआ है। फर्स्ट, ये कोड फॉर्मेटिंग और स्टाइल कंप्लायंस को चेक करता है। सेकंड, ये पोटेंशियल बग्स और परफॉर्मेंस इश्यूज को डिटेक्ट करने के लिए स्टैटिक कोड एनालिसिस करता है। थर्ड, ये कोड को कंपाइल करता है और मल्टीपल कंपाइलर वर्जन्स और बिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस में टेस्ट सूट को रन करता है जिसमें बिल्ड टाइम्स को स्पीड अप करने के लिए कैशिंग का यूज किया जाता है। फाइनली, ये टेस्ट एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी लीक्स, बफर ओवरफ्लोज और अनडिफाइंड बिहेवियर को डिटेक्ट करने के लिए रन टाइम सैनिटाइजर्स इनेबल के साथ प्रोजेक्ट को बिल्ड करता है। सेक्शन ब्रेक पाइपलाइन वेरिफिकेशन के लिए विजुअल मेंटल मॉडल एस्टेब्लिश करना। जैसे ही हम लिनक्स पर CI और CD ऑटोमेशन में अपनी डीप डाइव को रैप अप करते हैं, एक मोमेंट के लिए पीछे कदम बढ़ाएं और विजुअलाइज करें कि ये ऑटोमेटेड चेकपॉइंट्स आपके कोडबेस को कैसे गार्ड करते हैं। अपनी CI और CD पाइपलाइन को किसी हाई टेक फैसिलिटी पर एक मल्टी स्टेज सिक्योरिटी चेकपॉइंट की तरह इमेजिन करें। स्टेज 1 फॉर्मेटिंग और लिंटिंग द रिसेप्शन डेस्क फास्ट इंस्टेंटेनियस चेक्स। अगर आपकी फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड रूल्स को वायलेट करती है तो आप फ्रंट डोर के पार भी नहीं जा सकते। स्टेज 2 स्टैटिक कोड एनालिसिस क्लैंग टाइडी और CPP चेक द एक्स-रे स्कैनर। बिना आपका कोड रन किए डीप AST स्कैनर स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज, अनसेफ पॉइंटर कन्वर्शंस, अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स और आउटडेटेड C+ इडियम्स के लिए सर्च करते हैं। स्टेज 3 मल्टी टूल चेन मैट्रिक्स कंपाइलेशन द स्ट्रेस चैम्बर। आपका कोड डिबग और रिलीज दोनों मोड्स में GCC और क्लैंग के अंडर कंपाइल किया जाता है। अगर कोई भी टूल चेन सिंटैक्स फ्लो या एम्बिग्यूअस टेम्पलेट एक्सपेंशन डिटेक्ट करता है तो जॉब रुक जाती है। स्टेज 4 रन टाइम सैनिटाइजर सूट ए SAN और UB SAN + C टेस्ट द मेडिकल एग्जाम। आपके टेस्ट बाइनरीज रियल टाइम एग्जीक्यूशन मॉनिटर से अटैच रहकर रन होते हैं। अगर आउट ऑफ बाउंड्स एरे एक्सेस होता है, कोई पॉइंटर मिसअलाइन होता है या हीप मेमोरी का एक सिंगल बाइट भी लीक होता है तो पाइपलाइन अलार्म बजा देती है और प्रिसाइज लाइन नंबर्स प्रोवाइड करती है। जब एक पुल रिक्वेस्ट सभी 4 स्टेजेस पास कर लेती है तो आपको अब लक, इनट्यूशन या ये मेरी मशीन पर वर्क करता है पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आपके पास मैथमेटिकल और एम्पिरिकल प्रूफ होता है कि आपका मॉडर्न C++ कोड स्टेबल, सेफ, क्लीन और प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है। अब जब हमने यह पावरफुल ऑटोमेटेड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया है तो हम अपनी टीम और स्टेक होल्डर्स के लिए इन कॉम्प्लेक्स रिलीज पाइपलाइंस को कैसे विजुअलाइज और डायग्राम करें। सेक्शन 12.8 में हम इन पाइपलाइन कॉन्सेप्ट्स को लेंगे और वे विजुअल मेंटल मॉडल्स, फ्लो डायग्राम्स और रिलीज आर्किटेक्चर चार्ट्स कंस्ट्रक्ट करेंगे जो स्केल पर मॉडर्न एंटरप्राइज C++ प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड हैं।